नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी झारखंड सहायक आचार्य के लिए। और ये भर्ती आई है पारा शिक्षकों के लिए। अब इंतज़ार की घड़ी खत्म होती है। 7,000 प्लस पारा शिक्षकों के लिए वैकेंसी आई है। मतलब पारा शिक्षक भर सकते हैं इस सहायक आचार्य को। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 4411 दिनांक 7/7/2026 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1118 दिनांक 3/7/2026 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी पारा कोटि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 बैकलॉग भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसे पारा शिक्षक ही भर सकते हैं, जो जेटेट पास हैं वो भर सकते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विविध शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट jssc.jharkhand.government.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया बात है कि परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया है। और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए मात्र 50 रुपया है। और जो निःशक्त 40% से ज़्यादा निःशक्तता वाले के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है वो सारा कुछ दिया गया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी सीट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब टिप्पणी में है कि अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञप्ति रिक्तियों में से 2% रिक्तियों आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। तो 2% जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा जाएगा। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। ठीक है, बाद बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो, जैसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, तो कम से कम 50% अंक होना चाहिए। इंटरमीडिएट में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार सत्र 2007-2009 तक प्राप्त किया गया हो, 2007 से 2009 के बीच में प्राप्त किया गया हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED। उसके बाद में न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में उत्तीर्ण, और वह जेटेट पास होना चाहिए कैंडिडेट। ठीक है, जेटेट पास होना चाहिए, वो भी भर सकता है। पारा टीचर है, वह भी भर सकता है। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो
साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांतों के अधीन कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जैसे स्टेट वगैरह, बिहार टेट वगैरह, कोई भी पड़ोसी राज्य का कोई भी टेट पास हो तो वह भी भर सकता है, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। लेकिन शिक्षक बन जाने के बावजूद भी यदि जेटेट पास नहीं है तो 3 साल के अंदर उसे जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे वांछित शैक्षिक योग्यता दिया गया है, ये सब देख लीजिएगा। जेटेट अन्य टेट परीक्षा आरक्षित उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल मात्र आरक्षित कोटे की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा। हाँ, तो आप जेटेट जिस कैटेगरी में पास होंगे, सहायक आचार्य में आपका रिजल्ट उसी कैटेगरी में आएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस से पास हैं तो ईडब्ल्यूएस में आएगा, BC1 से पास है BC1 में आएगा। जिस कैटेगरी से आप पास हैं उसी कैटेगरी में आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, बाद बाकी ये सब देख लीजिएगा। अब आगे है आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र वगैरह सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह आप ओके कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कब से होना है। तो रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 31/7/2026 से दिनांक 30/8/2026 के मध्य रात्रि तक। तो 31/7 से शुरू होगा और 30/8 के मध्य रात्रि तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 1/9/2026 के मध्य रात्रि तक 1/9/2026 के मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 3/9/2026 के मध्य रात्रि तक 3/9/2026 के मध्य रात्रि तक आप फोटो सिग्नेचर वगैरह प्रिंट आउट ले सकते हैं। और दिनांक 5/9/2026 से दिनांक 7/9/2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। तो विंडो फिर से खोली जाएगी करेक्शन करने के लिए। कब से कब? तो 5/9/2026 से 7/9/2026 2 दिन का मौका दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होगा तो 5/9/2026 से 7/9/2026 के बीच में करेक्ट कर लीजिएगा। और छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। तो यही था सहायक आचार्य का नोटिफिकेशन। बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। जितने भी पारा शिक्षक हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है पारा शिक्षकों के लिए। थैंक यू।